नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप में और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। आखिरकार लोक अदालत लोगों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण, जानकर आप भी उठा सकते हैं उसका लाभ। हम अपने दर्शकों को लगातार खबरों के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं और आज की इस खबर के जरिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस खबर को पूरा देखिएगा। आज की इस खबर में आपको लोक अदालत के बारे में बताऊंगा और लोक अदालत का क्या महत्व है, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं। दरअसल लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत, जहां पर लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और समस्याओं का तुरंत हल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोक अदालत के दिन सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहते हैं। जैसे कि अगर आप में से किसी ने बैंक से लोन लिया है और लोन ना चुकाने की वजह से लोन की धनराशि अधिक हो गई है, तो लोक अदालत के जरिए बैंक से संबंधित अधिकारी एक स्थान पर मौजूद होते हैं और लोन को बैंक से हिसाब से कम कर लोन का सेटलमेंट किया जाता है। इसी तरह से अगर पति पत्नी के बीच कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद का भी फैसला कोर्ट के जरिए समाधान किया जाता है। इसके अलावा एक्सीडेंट, चालान, बिजली के बिल आदि समस्याओं का समाधान लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र किया जाता है। लोक अदालत के और क्या लाभ हैं, इसके बारे में जानेंगे नोडल अधिकारी पुनीत कुमार गुप्ता से। दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न पारिवारिक, वाणिज्यिक, दीवानी, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित विवादों का सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है। लोक अदालत का महत्व इसलिए है कि कम, सस्ता, सुलभ न्याय आम जनता को प्रदान किया जाए, जो कि हमारे संविधान की मंशा भी रही है। क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसमें सामाजिक न्याय के तहत कि सभी लोगों को समान न्याय मिल सके और कोई पैसे या आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रह सके। इसी कारण से लोक अदालत की अवधारणा का रूप जस्टिस भगवती ने दिया, जिसके तहत 1997 में लोक अदालत के संबंध में प्रावधान के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया, जिसके तहत धारा 20 में ये उपबंधित है, यदि कोई सिविल न्यायालय में कोई केस चल रहा है और उसके संबंध में कोई कोर्ट फीस दाखिल की जाती है और मामला लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के तहत निस्तारित किया जाता है, तो उसकी कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। लोक अदालत का महत्व इसलिए है कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर जो विवाद निस्तारित होते हैं, उस विवादों की कोई अपील नहीं होती, जिसके कारण विवाद अंतिम रूप धारण कर लेता है और दोनों पक्ष खुश होते हैं। और न्याय की ऐसी स्थिति है सुलह समझौते के माध्यम से, जहाँ पे दोनों पक्ष खुश रहते हैं और समझौते के माध्यम से और आपस में भाईचारा बना रहता है और फिर आगे विवाद होने की, लड़ाई झगड़े होने की संभावना खत्म हो जाती है और जिससे राष्ट्रीय विकास और सामाजिक विकास तत्परता से अग्रसरित होता है। इसलिए लोक अदालत का महत्व देखते हुए विभिन्न जनपदों में लोक अदालत उत्तर प्रदेश में आज आयोजित की गई, जिसके सफल आयोजन के लिए हम न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण तथा इसमें भाग ले रहे पक्षकारों को हार्दिक बधाई देते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद में 21 मई रविवार को कोर्ट परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजन में मां सरस्वती के समीप दीप प्रज्वलन कर शुरू किया गया। इस बीच जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉक्टर अजय कुमार, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माधवी सिंह, अपर जिला जज नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत पुनीत कुमार गुप्ता, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदि अधिकारी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माधवी सिंह ने संचालन करते हुए सभी अधिकारीगणों का आभार प्रकट किया। इसके बाद जिला जज डॉक्टर अजय कुमार ने हॉल में बैठे सभी अधिकारियों को लोक अदालत के बारे में बताते हुए कहा कि इस अवसर पर बैंक के अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों के लोन का सेटलमेंट करना है और लोगों की समस्याओं को हल करना है।
श्री अर्जुन मलिक जी, महेंद्र प्रसाद जी, एसएन साहब, श्री प्रमोद गुप्ता जी और हमारे दोनों गाँवों के सम्मानित दोनों वालों के हमारे सम्मानित हैं, सभी हमारे सम्मानित अधिकारीगण, बैंक के हमारे अधिकारीगण, नोडल ऑफिसर, प्रशासन के हमारे मैनेजर साहब और विमान के सब। आज की इस लोक अदालत में हम वही लोग बैठे हैं इस कार्यक्रम में जिनको एक्चुअली में इस लोक अदालत में काम करना है, चाहे वो पीठासीन अधिकारी की हैसियत से हो या विद्वान अभियोक्ता बंधु की हैसियत से हो या बैंक के अधिकारियों की हैसियत से हो या प्रशासनिक अधिकारियों की हैसियत से हो। लोक अदालत की इसका सफलता का दारोमदार आप लोग हमारे बंधुओं पर ही है। विद्वान अधिवक्ता से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को निष्पादित करवाने का प्रयास करें और अपने सभी न्यायिक अधिकारी साथियों से ये जरूर कहूँगा, खासतौर पर मोटर व्हीकल एक्ट के जो चलाने हैं कोशिश करिएगा जितना रिलैक्सेशन आए आप लोग में दे पाएँ। सभी विद्वान अधिवक्ता समूहों की बार बार जानकारी चाहिए। नॉर्मल दिनों में जो चलान हो सकता है अगर वही चलान आपका लोक अदालत वाले दिनों में होता जाएगा तो लोक अदालत की सफलता को सुधार होता है। तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सीडीओ साहब से मैं कहूँगा थोड़ा सा उससे मॉनिटर कर लीजिए। मोटर व्हीकल एक्ट के चलान में जितनी सुविधा आम लोगों को आप कम से कम कंपाउंडिंग फीस में सकाएँ तो इस लोक अदालत की सफलता हो। बैंक के अधिकारियों से मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगा, देखिए बैंक के काफ़ी सारे नोटिस आज हम लोगों ने लोक अदालत के माध्यम से हमारे निर्देश के माध्यम से भेजे हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिस लिटिगेंट के साथ किसी को अधिवक्ता बंधु आता है तो ये ध्यान रखें कि उसके साथ एक लर्नर काउंसलर भी खड़ा है। तो इस पृष्ठभूमि में जितना उस केस को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं वो वाकई में विद्वान अधिवक्ता बंधुओं का भी मनोबल बढ़ाएगा और अगली लोक अदालत में ज़्यादा केस को करवाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एनपीए वाले केसों में अक्सर मुझे हर बात कहना पड़ता है कि वो ब्याज का कुछ ना कुछ मुझे जाके करना पड़ता है। आप अपने लेवल से ही एनपीए वाले केसेज में ब्याज जितना न्यूनतम है उतना ही लीजिएगा। जितना डिस्पोजल मुरादाबाद जिले के हिसाब से बैंकिंग का होना चाहिए वो अभी है। आज की लोक अदालत में मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो एक दो बार बैंकों वाली तरफ जाके जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे अमाउंट 5-10 हज़ार रुपये के अमाउंट के लिए कोई कम्प्रोमाइज होने लगता है वो रुक जाता है, वो ना रुके। क्योंकि बैंकों के पास जो पैसा है यकीन मानिए वो हम ही लोगों का है, जो सैलरी क्लास है उसी का पैसा है। तो जितना पैसा आपका आएगा वो हमारे राष्ट्र के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो जितना पैसा आपको वापस मिलेगा वो फिर से लोन हो गया, उसी से बैंकिंग व्यवस्था करेगी। तो बैंक वाले विशेष तौर पर ध्यान दें। अच्छा, मैं विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे न्यायालय के मामले हम निपटाते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले रहते हैं जो हम लोक अदालत के माध्यम से निपटाते हैं। नगर निगम के कर वाले मामले बहुत होते हैं, बिजली के बहुत विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं। तो उन विवादों का भी आप निराकरण इस लोक अदालत के माध्यम से कम धनराशि में करवाने में सफल हो सकते हैं। उस तरफ भी अपना ध्यान दीजिएगा। न्यायालय और प्रशासनिक कार्यालय दोनों में लोक अदालत को आया है, हमें इस लोक अदालत का भरपूर फायदा उठाना है। इसकी कामयाबी विद्वान अधिवक्ता बंधु, न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारियों के कंधों में है। मैं ये विश्वास बैंक वालों पर तो मैं ये विश्वास रखता हूँ कि ये लोक अदालत कामयाब होगी। आप और हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लोक अदालत की सफलता के लिए प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक विवादों को निस्तारित करेंगे। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लोक अदालत के दिन परिवार न्यायालय द्वारा उनको परिवारों को एक किया गया। इस दिन पति पत्नी के आपसी झगड़े और विवादों को परिवार न्यायालय द्वारा समझौता कराकर पति पत्नी में सुलह कराई गई। जिन परिवारों में सुलह समझौता हुआ उन्होंने एक दूसरे के गले में माला डालकर अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत की। क्या नाम आपका? ओमकार। कहाँ के रहने वाले हैं? मिठन बनंगला। कितने समय से आपका मुकदमा चल रहा था? ये 2017 से 5 साल हो गए। 5 साल। आज लोक अदालत के थ्रू आप लोग यहाँ पे आए हो, क्या कहना चाहोगे, क्या हुआ? समझौता हो गया हमारा। समझौता हो गया। जिन मैडम ने समझौता कराया है उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? बहुत धन्यवाद कहना। उन्होंने आपको मतलब क्या राय दी, क्या नहीं दिया, थोड़ा बताओ। उन्होंने ये राय दी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और आराम से रहना। मतलब मिलन साहब आपको मिलने के एक परिवार को एक अच्छा लगा।
का। क्या कहना चाहेंगे आप? आज आप दोनों एक हुए हैं। हम भी रहने विचारा, तेज बोलिए। हम भी रहना चाहते हैं। आप भी साथ में रहने वाले हैं? हाँ आज आप दोनों एक हुए, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। चलिए हम आपको जो विषय कम जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भगवत सरन, भगवत सरन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुरादाबाद के। बात के रहने वाले हैं। कितने समय से आपका मुकदमा चल रहा था? हमारा तो अभी चला है, अभी 5-6 क्या महीने, परेशानी आ रही थी आपके? 5-6 महीने से चला है। 5-6 महीने से चल रही है। क्या परेशानी आ रही थी आपके सामने? जी सर, ये अपने मैके चली गई थी तो ये आने ना चाह रहे हैं। आपस में मन मिटाव को लेके? अच्छा, आज आप दोनों एक हुए हो, क्या कहना चाहोगे आप? हम तो रखना चाह रहे हैं। आप रखना चाह रहे हो? आप भी इनके साथ रहना चाह रही हो? हाँ जी। आज लोक अदालत के थ्रू आप एक हुए हो, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, हम तो ना, हमें अच्छा ना लग रहा है यहाँ आना, हम तो एक होना चाह रहे हैं। हाँ, आप आज एक तो हो गए, आज आप एक हाँ हो गए, अब तो खुश हो आप? हाँ खुश हैं। जिन मैडम ने आपको ऑर्डर करे उनके लिए खुश हो आप? अच्छा करा है? हाँ मैम एक परिवार में लाने वाले काम कर रही हैं? हाँ, एक परिवार में रहने वाला काम कर रहे हैं। कोर्ट परिसर में लगे स्टॉलों के कार्यों की जांच करने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माधवी सिंह, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत पुनीत कुमार गुप्ता ने स्टॉल लगाने वाले अधिकारियों से बात कर जाना कि कितने लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की और खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।